एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, हे भगवान, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। आप मेरा रूप धारण कर कर घुमाओ। भगवान सेवक की बात मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना मत। मैंने उन सभी के लिए एक योजना बनाकर रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है, हे भगवान, मैंने एक नया कारखाना डाला है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका बटुआ नीचे गिर जाता है। वह बिना बटुआ लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोककर उसे बताए कि उसका पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वह कुछ कह नहीं पाता है। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान से कहता है कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हे भगवान, हमारी मदद करो। तभी उसकी नज़र बटुए पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और वह बटुआ लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि हे भगवान, मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा में कोई अड़चन ना आए। तभी पीछे से व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ही नाविक ही आया है और इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। पुलिस नाविक को लेकर जा रही होती है। तभी सेवक बोल पड़ता है कि बटुआ गरीब आदमी ने चुराया है। सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि सब कुछ बिगाड़ दिया है। वह व्यापारी गलत धंधे करता था। अगर उसका बटुआ गिर भी गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे उसके पाप भी कम होते, क्योंकि वह बटुआ गरीब इंसान को मिला था। बटुए के मिलने से उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती और उसकी पत्नी विधवा नहीं होती, पर तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती है जब हमें लगता है कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की योजना होती है। आगे भगवान ने ये कहा कि हमारे जीवन में कई समस्याएं आती है और हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हुआ, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इसके पीछे भी भगवान की कोई योजना होती है। भगवान ने हमें यह सिखाया है कि जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, भले ही हमें वह समझ में ना आए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और जो भी घटनाएं घटित होती है उन्हें अच्छे के लिए मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए ही होती है और कभी कभी हमें यह योजना के समझने में वक्त लग जाता है। हमें हमेशा यह मानकर चलना चाहिए कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है और हमें उस भगवान की मंजूरी समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। और कभी भी हमें निराश या हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर घटना के पीछे कोई ना कोई गहरी योजना होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए होती है।